वेलकम एवरीवन। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के उन ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो अधिकतम कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कंपटीशनों में इसकी आप यूज कर सकते हैं। आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को सिर्फ सेकंडों में आंसर लिख सकते हैं बिना कलम उठाए। तो चलिए हम अपना ट्रिक की शुरुआत करते हैं। ट्रिक बताते हैं या फिर उस पर सवालों को सॉल्व करेंगे कि आखिर उस ट्रिक को कैसे यूज करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले देखिए, अब आपको ध्यान देना होगा। ट्रिक नंबर 1, बात ये होनी चाहिए। ट्रिक नंबर 1 की बात करें तो देखिए, जब भी हमारे पास साइन ए बराबर कास बी दिया हो, साइन ए बराबर कॉस बी हो, जब भी ये साइन ए कास बी के बराबर तभी हो सकता है जब ए प्लस बी कितना हो, 90 डिग्री हो। सेम इसी तरह tan ए काट बी के बराबर तभी हो सकता, tan ए कॉट बी के बराबर तभी हो सकता है जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। सेम इसी तरह सेक ए कोसेक बी के बराबर तभी हो सकता है, सेक ए कोसेक के बराबर तभी हो सकता है जब a प्लस बी कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जब भी ये अगर ये a और b 90 डिग्री होगा तभी ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी जब ये आपस में बराबर होंगे तो a प्लस बी 90 डिग्री होगा। जैसे इस पर एक सवाल दे रहा है। सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि हमारे पास एक सवाल दिया है। क्वेश्चन पहला इसी ट्रिक के अनुसार कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का क्या करें, मान ज्ञात करें। हमें यहाँ पे बताना है कि थीटा का मान क्या होगा इसके अनुसार। अब ठीक है, यहाँ पे दिया है कि साइन थीटा cos 2 थीटा के बराबर है। यानी हमने क्या बताया कि साइन का कोई भी मान, साइन थीटा का कोई मान cos थीटा के मान तभी बराबर होगा जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे हमको थीटा का मान निकालना है, यानी थीटा प्लस 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जब ये 90 डिग्री होगा तभी ये आपस में बराबर होंगे। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। और यहाँ से थीटा का अगर मान निकालना चाहेंगे तो कितना हमारे पास निकल गया, 30 डिग्री। यही फार्मूला है, इस पर भी काम करेगा, यही फार्मूला इस पर भी काम करेगा। जब भी मतलब ये तो साइन में था, इसी तरह टेन में दे दे, सेक में दे दे, तो हम क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे। जब भी ये आपस में उसका कंजुगेट दिया होगा बराबर करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी को 90 डिग्री के बराबर कर देंगे और थीटा कोणों के मान को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो इसको उतारना है तो इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक बढ़ने से पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए मिटा दे रहे हैं। तुम भुला ना सकोगी मैं वो राज हूं, तुम भुला ना सकोगी मैं वो राज हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपन अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक हमारे पास ये कर रहा है कि, अगला ट्रिक देखिए, ट्रिक नंबर 3, 1 प्लस tan a दिया हो और दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस tan b दिया हो। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसा सवाल दिया है कि 1 प्लस tan a और दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस tan b दिया हो, और ये आपको याद होना चाहिए कि अगर a प्लस b क्या, अगर a प्लस b 45 अंश हो रहा है या 225 अंश हो रहा है जोड़ने पर, तो इसका मान, तो इस कंडीशन में इसका मान हमेशा कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, हमेशा और हमेशा 2 होगा। अगर एक क्वेश्चन में 1 प्लस tan a दिया है, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस tan b दिया है, और a प्लस b 45 अंश हो रहा हो या 225 अंश हो रहा है जोड़ने पर, तो इस कंडीशन में इसका जो मान होगा वो हमेशा 2 होगा। जैसे कि एग्जांपल ले रहा है, एग्जांपल ये है कि 1 प्लस tan b अंश, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस
tan 25 अंश। ठीक है, ये सवाल, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ले रहा है कि दिया है कि 1 प्लस tan 23 अंश, दूसरा है 1 प्लस tan 22 अंश। कह रहा है कि इन सबका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये और ये जोड़ने पर कितना आ रहा है, 45 अंश आ रहा है। और जब भी 45 अंश आ रहा है तो इसका डायरेक्ट मान कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये देखिए, ये 23 और 22 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 45 अंश आ रहा है। जब 45 अंश आ रहा है हमारे पास, इसका डायरेक्ट मान क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, ट्रिक नंबर 4, यही सेम मान। ठीक है, इसी तरह काट के लिए भी ये होता है। काट के लिए क्या होगा, बस बीच में क्या होता है, माइनस होता है। जैसे अगर हमारे पास दिया रहता है 1 माइनस कॉट ए और 1 माइनस अगर कॉट बी दिया है, और यहाँ पर ये है कि ए प्लस बी कितना हो रहा है, 45 अंश हो रहा है या 225 अंश हो रहा है। ठीक है, इनमें से अगर कोई एक हो रहा है तो इसका मान, इसका भी मान हमेशा कितना होता है, 2 ही होता है। तो हमेशा इसका भी मान कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस पर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल बना ले रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास पहला सवाल ये कर दे रहा है कि 1 माइनस काट का 15 अंश, और दूसरे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस काट का 30 अंश। इसका मान पूछ रहा है। यहाँ पे दूसरा 1 माइनस कॉट, यहाँ पे कॉट रहेगा, 1 माइनस कॉट का कितना, 10 अंश, और ये 1 माइनस कॉट का कितना, 35 अंश मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 45 अंश आएगा। जब भी 45 अंश आएगा तो इसका मान डायरेक्ट 2। ठीक है, ये देखिए ये दोनों जोड़ने पर डायरेक्ट कितना आ रहा है, 45 अंश यहाँ पे आ रहा है, तो इसका भी मान डायरेक्ट हम कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये रहा। आप बड़े बड़े सवालों को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इस कंडीशन में। तो इसको उतारना है तो आप उतार लीजिए ट्रिक को, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले ट्रिक की तरफ। वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक क्या, देखिए क्या है। अगला ट्रिक ये है, और ये ट्रिक नंबर कौन सा रहा होगा, 5 हो गया है ना, 5 हो गया ट्रिक। तो ये ट्रिक नंबर शायद 6 होगा। ठीक है, चलिए जो भी हो, और हमारे पास दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कहीं हमारे पास साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी दिया है, जहां a प्लस बी कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, और a प्लस बी हमारे पास 90 डिग्री है, तो इस कंडीशन में इसका मान हमेशा और हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हमेशा और हमेशा इसका मान क्या होता है, 1 होगा। यदि साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी दिया हो, ए के पास कुछ भी हो, बी के पास कुछ भी हो, और वो जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि इसका मान हमेशा और हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि साइन स्क्वायर 60 अंश, पहला एग्जाम्पल साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। तो इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए ये 60 और 30 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। जब 90 आ रहा है तो इसका डायरेक्ट मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और इसी तरह हम लेना चाहेंगे दूसरा क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर, देखिए ये ट्रिक सबसे बड़ी बात यहाँ पे, साइन स्क्वायर यहाँ पे 55 अंश दे दिया हो और प्लस यहाँ पे दे दिया हो साइन स्क्वायर 35 अंश दे दिया हो। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए ये दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। और जब भी 90 आए तो इसका मान डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो इसके लिए तो आप डायरेक्ट इसका मान लिखकर आप आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या होगा, फार्मूला का यूज करना पड़ेगा और ये सब। ठीक है, अब ये लेकिन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर ये दोनों क्या जोड़ने पर 45 अंश आए तब। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन छोड़िए, अब अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। यही फार्मूला कास के लिए भी अप्लाई होता है। अगर कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बी दिया हो, कास स्क्वायर बी दिया हो, और जहां पर ए प्लस बी किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर, तो जो इसका मान होता है वह हमेशा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दें
क्वेश्चन पहला कि काश स्क्वायर 40 अंश प्लस काश स्क्वायर 50 अंश का मान बताइए, ठीक है। दूसरा सवाल अगर पूछ दे कि काश स्क्वायर यहाँ क्या लिख दे 20 अंश लिख दे और प्लस काश स्क्वायर क्या लिख दे 70 अंश लिख दे, कर इसका मान बताइए। तब क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे 40 और 50 जोड़ने पर कितना आ रहा है 90, और जब भी 90 आएगा तो डायरेक्ट इसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 20 और 70 जोड़ने पर 90 आ रहा है, और जब भी 90 आए तो इसका डायरेक्ट मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिको को यूज किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।